में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ चुका है। बाबर कहाँ का रहने वाला था, तो बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और बाबर भारत पर कौन कौन सा युद्ध किया, तो सबसे पहले इसने बाबर पानीपत का युद्ध किया था कब, 1526 ईस्वी में, जहाँ पर इसने क्या किया, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को मारा। उसके बाद से बाबर क्या किया कि खानवा का युद्ध किया। खानवा का युद्ध कब किया, तो 1527 ईस्वी में बाबर खानवा का युद्ध किया। इसमें बाबर किसको मारा, तो इसमें बाबर राणा सांगा को पराजित किया। उसके बाद से बाबर क्या किया कि उसके बाद से चंदेरी का युद्ध किया। तो चंदेरी का युद्ध कब किया, तो बाबर 1527 ईस्वी में बाबर चंदेरी का युद्ध किया था। उसमें बाबर क्या किया था कि इसने बाबर मेदिनी राय को हराया था। उसके बाद से बाबर 1530 ईस्वी में क्या था, घाघरा का युद्ध किया था, जिसमें बाबर किनको हराया था, तो बाबर अफगानों और बिहार की जो सेना थे उन सबको हराया था। उसके बाद से बाबर का मृत्यु हो गया कब, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गया था। ये सब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद से बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था कमरान, दूसरे का नाम था हिंदाल, तीसरे का नाम था अस्करी और चौथे का नाम था क्या था, हुमायूं। यानी इसमें सबसे बड़ा था हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो हुमायूं था। उसके 4 पुत्र कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। हुमायूं को क्या किया था कि बाबर अपने जीते जी जब बाबर अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित किया था, और बाबर ने कहा था हुमायूं से कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि धन को चारों भाइयों में बराबर हिस्से में बांट देगा। यही इसकी हुमायूं की एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो हुमायूं का पीरियड है 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का शासन पीरियड कब है, तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। उसके बाद से हुमायूं जब शासक बना तो उसके सामने 4 बहुत बड़ी समस्या थी। पहला समस्या यह थी कि हुमायूं क्या किया था कि अपने राज्य को 4 भाइयों में बांट दिया था, जिससे वजह से उसके पास राज्य तो उसके बिखर गया था 4 हिस्सों में। ये उसका सबसे बड़ी कमी हो गया था, समस्या थी। और दूसरा था कि राज्य को जब 4 बराबर हिस्सों में बांट देने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि हुमायूं के पास धन की कमी हो गई थी। मान लीजिए बड़ा क्षेत्र होता है तो बड़ा राजस्व मिलता है, तो बड़ा राजस्व मिलेगा तो बड़ा उसको टैक्स मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और उसके बाद एक और समस्या आई थी कि हुमायूं को कि इसके जो राजपूत शासक थे, जो यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में सब यहाँ क्या रहते, यहाँ पर सब राजपूत रहते थे, तो ये राजपूत चाहते नहीं थे कि दिल्ली पर कोई मुस्लिम शासक करे। तो यह भी उसकी समस्या थी हुमायूं की। और चौथी उसकी समस्या थी अफगान सेनापति। अफगान जो थे सेनापति का ये अफगान जो रह रहे थे यहाँ पर बिहार वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, वो सबसे बड़ी चुनौती दे रहे थे हुमायूं को। यही अफगान शासक आगे का अफगानों में से एक निकलेगा शेर शाह सूरी, जो हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगा। तो उसके आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में हुआ था। जब हुमायूं अपने राज्याभिषेक से पहले भी इसने हुमायूं एक युद्ध लड़ा था, किसने, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें हुमायूं भाग लिया था। उसके बाद से हुमायूं के राज्याभिषेक के बाद उसका पहला युद्ध इसका हुआ किसके साथ, तो इसका एक गुजरात के शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। ये क्या कर रहे थे, गुजरात के शासक बहादुर शाह, यहीं पे एक शासका थी जिनका नाम था, राजस्थान की शासका थी जिनका नाम था कर्णवाहिनी। ये क्या कर रहे थे बहादुर शाह, बार बार वो कर्णवाहिनी को परेशान कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे कर्णवाहिनी बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए कर्णवाहिनी ने क्या किया था कि हुमायूं को राखी भेजी थी। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कर्णवाहिनी किसको राखी भेजी थी, तो कर्णवाहिनी हुमायूं को राखी भेजी थी कि आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए इस बहादुर शाह से। तो अब यह क्या किया कि हुमायूं क्या किया था कि वहाँ से दिल्ली से चल दिया था कर्णवाहिनी को रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि रास्ते में ही यहीं पर मिल गए थे एक प्रताप रुद्रदेव शासक। वो क्या किया कि हुमायूं को यहीं पर रोक लिया, कहा कि यहाँ से जाने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब हुमायूं फंस गए यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव से युद्ध करने में। उधर यहाँ क्या अंतदान में कर्णवाहिनी ने क्या किया कि अब हुमायूं की मदद नहीं मिला, जिसकी वजह से हुमायूं क्या हुआ, कर्णवाहिनी क्या हुई कि यहीं पर राजस्थान की शासक थी, इन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर क्या होता है कि जैसे इसमें एक आग का कुआं होता है और उसमें महिलाएं क्या होती है कि वो अब जिंदे कूद जाती है, यानी कह दीजिए कि उसमें अपने आप सती हो जाती थी, तो वही होता है जौहर प्रथा। तो इन्होंने क्या किया, कर्णवाहिनी जौहर प्रथा कर लिया था। उसके बाद से इसने क्या किया कि जब
हुमायूं तो मदद करने के लिए चला था, लेकिन रास्ते में पड़ गया तो नहीं कर पाया। उसके बाद से क्या हुआ कि हुमायूं का हुआ कि इसने कालिंजर अभियान किया। इसी कालिंजर अभियान के दौरान ये हुमायूं क्या किया कि यही बहादुर शाह को मार दिया, इस बहादुर शाह को, गुजरात के शासक को। और कालिंजर अभियान कब किया, तो यह उसके शासक बनने के 1 साल बाद यानी 1531 ईस्वी में इसने क्या किया था, हुमायूं क्या किया था कि कालिंजर अभियान किया था। हुमायूं कालिंजर अभियान करने के बाद इसने क्या किया था कि अफगानों के विरुद्ध अब इसने क्या किया, 1532 ईस्वी में दोहरिया अभियान किया। इसमें भी हुमायूं विजयी रहा था। उसके बाद से हुमायूं क्या किया कि 1538 ईस्वी में यहीं पर यहाँ से बंगाल अभियान किया। बंगाल को उस समय गौड़ के नाम से जाना जाता है, गौड़ गौड़ यही है बंगाल। तो बंगाल अभियान किया 1538 ईस्वी में। और बंगाल अभियान से लौट कर 1538 ईस्वी में लौट रहा था, तो रास्ते में ही 1539 ईस्वी में क्या हुआ थे, यहीं पर बिहार में एक है चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में। तो चौसा नामक स्थान पर भी शेर शाह सूरी, अफगान सेनापति शेर शाह सूरी क्या किया कि हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। जब हुमायूं पर आक्रमण कर दिया शेर शाह सूरी, तब क्या किया कि अब यह हुमायूं अपना जान बचाने के लिए लगा भागने। और उस समय बरसात का दिन था। अब वो बरसात के दिन में पूरा गंगा नदी में पानी भरा हुआ था। रात के समय यह शेर शाह सूरी हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। अब ये क्या किया था कि यही गंगा नदी में घोड़ा लेकर कूद गया हुमायूं। जैसे हुमायूं गंगा नदी में घोड़ा लेकर कूद गया, तब वह अपना इसकी जान बचाने के लिए उसी समय गंगा में जब डूब रहा था, तब हुमायूं की जान एक शिहाबुद्दीन निजाम नाम का एक भिश्ती या मल्लाह ने हुमायूं की जान बचाई। जब हुमायूं की जान बचा दिया शिहाबुद्दीन निजाम नाम का मल्लाह, तब उसने हुमायूं ने कहा कि एक दिन तुम आना दिल्ली में। तो एक दिन जाएगा दिल्ली में शिहाबुद्दीन निजाम को, और हुमायूं क्या करेगा कि एक दिन इसे दिल्ली का शासक बनाएगा। अब ये क्या करेगा कि बहुत होशियार था मल्लाह, यही क्या करेगा एक दिन के शासक ने इसने क्या किया कि चमड़ा का सिक्का चालू कर देगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन था जिसने चमड़ा का सिक्का चालू किया था। तो चमड़ा का सिक्का चालू किया था शिहाबुद्दीन निजाम नाम का जो मल्लाह या भिश्ती था, इसी ने ही क्या चालू किया था। तो इसने चमड़ा का सिक्का चालू किया था। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा कि कौन एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना था। तो दिल्ली का शासक यही बना है शिहाबुद्दीन निजाम। उसके बाद से इसने क्या किया कि बाबर कह रहे हैं हुमायूं क्या किया कि यहाँ तो अपना जान बचाकर भाग गया 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। और वहाँ पर क्या किया कि 1540 ईस्वी में यहीं पर कन्नौज, उत्तर प्रदेश में यहीं पर कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ। यहाँ पर अब क्या किया, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ कन्नौज का युद्ध। उस युद्ध में क्या हुआ कि कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ। और हुमायूं क्या हुआ कि हुमायूं मरते मरते बचा। वह हुमायूं यहाँ से कन्नौज के युद्ध में अपना जान बचाकर भाग गया वापस ईरान। अब जब ये ईरान वापस भाग रहा था, तभी इसने क्या किया था कि हुमायूं की जो पत्नी थी, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जो क्या थी एक गर्भवती थी, उस समय गर्भवती थी। तब ये क्या किया था कि यह अपने गर्भवती महिला को इसने छोड़ दिया अपने मित्र वीरसाल के यहाँ, जो वीरसाल अमरकोट के राजा थे उस समय। कौन थे, वीरसाल। तो वीरसाल के यहाँ ये रख दिया था अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के। इन्हीं के दरबार में, वीरसाल के ही दरबार में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होगा यहीं पर। अब अकबर का जन्म हो गया। उसके बाद से क्या हुआ था, 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं भाग गया था। तो अब क्या कहते हैं, दिल्ली पर किसका शासन हो गया। अब दिल्ली पर शासन हो गया शेर शाह सूरी का। अब दिल्ली पर 1540 ईस्वी में दिल्ली पर शासक कौन बन गया, शेर शाह सूरी। लेकिन शेर शाह सूरी का दुर्भाग्यवश 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई 1540 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी, तब उसके 1545 ईस्वी में। और उसके बाद से क्या होगा कि इस शेर शाह सूरी वंश में कोई उतना योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा। उसके बाद से 1553 ईस्वी में जो सूरवंश का शासक होगा, वो भी उतना योग्य शासक नहीं था। और यहाँ पर जब यह बात उसका मालूम चला फिर से हुमायूं को, तो हुमायूं क्या किया कि फिर से वह ईरान से अपना सेना वना बनाया। फिर से वह क्या करेगा हुमायूं कि अब भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचेगा। अब यही भारत का आक्रमण करने के लिए विचार बना रहा था, और यही विचार बनाएगा। और 1555 ईस्वी में जो मच्छीवाड़ा का युद्ध, क्वेश्चन पूछता है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 1555 ईस्वी में। यही मच्छीवाड़ा का युद्ध में क्या करेगा कि हुमायूं आएगा वापस, यहाँ पर पंजाब पर आक्रमण करेगा।
और वहीं पर पंजाब पर आक्रमण करेगा। मछीवाड़ा के युद्ध में इससे युद्ध होगा। एक हैवत खान और तातर खान, ये सब दोनों अफगान सेनापति थे, इन्हीं के बीच में होगा मछीवाड़ा का युद्ध। और मछीवाड़ा के युद्ध में क्या करेगा कि हुमायूं जीत जाएगा और क्या करेगा, पंजाब पर कब्जा करेगा। और यही 1555 ईस्वी में हुमायूं के जो सेनापति थे जिनका नाम होगा बैरम खान, तो बैरम खान का युद्ध होगा अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर के बीच। क्वेश्चन पूछता है कि सरहिंद का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध तो 1555 में हुआ था, लेकिन हुआ था यह किसके, बैरम खान के बीच और क्या थे, अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर के बीच में होगा। अब इसमें सिकंदर शाह सूर पराजित होंगे और क्या बैरम खान विजयी होंगे। और उसके बाद से 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली का शासक कौन बनेगा, तो दोबारा दिल्ली का शासक बनेगा हुमायूं। अब 1555 ईस्वी में दोबारा शासक बन गया हुमायूं। अब क्या कहे, दिल्ली पर शासन कौन रहा था, तभी 1556 ईस्वी में ये क्या हुआ कि दीन पनाह नाम का एक हुमायूं एक लाइब्रेरी बनाया था, लाइब्रेरी पुस्तकालय बनाया था। इसी लाइब्रेरी पुस्तकालय के श्रेणी से दीन पनाह पुस्तकालय के श्रेणी से हुमायूं गिर जाएगा और जिसके बाद से इसको मृत्यु हो जाएगी। कब, 1556 ईस्वी में। अब हुमायूं के बारे में जानते हैं कि हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूं के बारे में जानकारी, उसकी हुमायूं की पुस्तक है, हुमायूं की बहन की पुस्तक है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा में जो हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है, तो हुमायूं की बहन है, उसी ने ही क्या किया था, हुमायूंनामा को लिखा था। तो हुमायूंनामा पुस्तक के एक भाग में बाबर की जानकारी मिलती है और तो हुमायूंनामा पुस्तक के दूसरे भाग में हमको हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है, तो हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। और उसके बाद से हुमायूं के दरबार में दो जो प्रमुख चित्रकार रहते थे, एक का नाम था अब्दुल समद और दूसरे का नाम था मीर सैयद। क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं के दरबार में सबसे प्रमुख चित्रकार कौन थे, एक थे अब्दुल समद और दूसरे कौन थे, मीर सैयद। यह दोनों चित्रकार हुमायूं के दरबार में रहते थे। और हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं के मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जो क्या बताए ईरानी पद्धति से बहुत ज़्यादा संबंधित था। और इसका जो हुमायूं के मकबरा के जो वास्तुकार थे उनका नाम था मिर्जा ग्यास। और उसके बाद से हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं इतना ही काम किया था, इससे ज़्यादा हुमायूं से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बाहर। और उसके बाद से अगले वाले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में हम अकबर को पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा।